रात गए, ठंडी हवाएं चल पड़ी, तेज आंधी गर्मी को अपने साथ उड़ा ले गई। बादलों ने भी आसमान को लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। आंधी चलने के बायस 220 फीडर ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर हिस्से तारीकी में डूबे हैं। लेस्को की जानिब से बिजली की बहाली के लिए कोशिशें जारी। शहर का मौसम खराब, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। शारजा से लाहौर आने वाली परवाज को लैंडिंग की इजाजत न मिली। एयर ब्लू की परवाज PA413 फजा के चक्कर लगाती रही, मुल्तान भिजवा दिया गया। बिजली मजीद महंगी हो गई, ₹1.55 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने माली साल 2021-22 की दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी। इतलाक 1 जुलाई से होगा। हुकूमत ने बिजली पर फी यूनिट मिलने वाला ₹5 का रिलीफ भी खत्म कर दिया। साबिक वजीर आजम ने बिजली के सारिफीन को रिलीफ दिया था। आइंदा माह से बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा होगा। IMF ने शिकंजा कस दिया। पेट्रोल डीजल महंगे, ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर से भक्कर के किराए में ₹200 इजाफा। नारोवाल से आलकोट का किराया ₹100 बढ़ गया। फैसलाबाद जाने वाले भी जेब में इजाफी पैसे रखें। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर से कराची के किराए में 30,000 इजाफा। इस्लामाबाद जाने के भी 20,000 इजाफी देना होंगे। इजाफा हो रहा है, गरीब आवाम ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। गरीब आवाम ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਮਰਨਗੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ डायरेक्ट असर आवाम पे ही पै रहा है। ये अमीर लोगों पे टैक्स नहीं लगा रहे, ये डायरेक्ट टैक्स जो दौलत पे लगेगा वो नहीं लगाते, बल्कि हर बार गरीबों से मजीद कुर्बानी मांग। रिलीफ का नारा लेकर आने वाली हुकूमत ने आवाम पर महंगाई के कोड़े बरसा दिए। गरीबों की चीखें निकलवा दी। रिक्शा यूनियन का एहतजाज, मजदूर किसान इत्तेहाद के तहत भी मुजाहिरा। पूछा, कीमतों में इजाफे का बोझ सिर्फ आवाम ही क्यों उठाएं? आला तरीन सरकारी ओहदेदारों, अरकान पार्लियामेंट, वजीरों, मुशीरों पर भी बोझ मुंतकिल किया जाए। वकला बरादरी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सोचने की बात यह है कि इंसान कहाँ जाए। मेरा तो ख्याल है इन्होंने दरमियान वाला तबका जो मुतवस्सित तबका था, सफेदपोश था, उसको ख़त्म कर दिया। ये तो दावे करते थे कि हम ये करेंगे, सस्ती करेंगे चीज़ें, ये करेंगे, लेकिन इसमें गरीब आदमी फिसल जाएगा, क्योंकि मतलब कि ये पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर कैसे काबू पाएं? हुकूमत ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों से कमर्शियल फीडर्स का लोड मांग लिया। शाम 7 से रात 11 बजे तक मार्केट्स में इस्तेमाल होने वाली बिजली का रिकॉर्ड तलब। कमर्शियल फीडर लोड को मद्देनजर रखते हुए बिजली की बंदिश का फैसला होगा। IMF को आशीर्वाद, डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.21 महंगा, कीमत ₹207.67 की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹209 का फरोख्त। सोने की लंबी छलांग, ₹2,500 महंगा। 1 तोला सोना 1,45,700 का हो गया। उड़ता डॉलर, बढ़ते कर्जे, पंजाब मजमूई तौर पर 10 खरब 27 अरब के बोझ तले दब गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन का कर्ज भी तेजी से चढ़ने लगा। किस्त में सालाना 6 अरब रुपए का इजाफा, किस्त 19 अरब से बढ़कर 25 अरब रुपए तक पहुंच गई। LDA में 2022-23 के बजट की तैयारी, 14 अरब के तरक्याती फंड्स रखने का फैसला। LDA सिटी के लिए 10 अरब, दफातर को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए 10 करोड़ तजवीज़। शेरावाला फ्लाईओवर की डेडलाइन में 30 जून तक तौसी। सरकारी अस्पतालों में MRI, CT स्कैन ठेके पर देने का फैसला। प्राइवेट फर्म मेमोग्राफी नस्ब करके फीस वसूल करेगी। रेडियोलॉजी सर्विसेज भी आउट ऑफ सोर्स होंगी। 2 अरब 40 करोड़ लागत आएगी। MRI सर्विसेज के लिए 70 करोड़, CT स्कैन के लिए 30 करोड़ और मेमोग्राफी के लिए 20 करोड़ रखेगा। साबिक वजीर आला को फजाई सफर का शौक, 755 बार महवे परवाज हुए। कौम ने 44 करोड़ 81,61,000 चुकाए। उस्मान बुज़दार ने 420 बार फजाई सफर किया। 28 करोड़ 43,16,000 खर्च आया। 321 बार हेलीकॉप्टर की सवारी की। उस्मान बुज़दार के फी घंटा फजाई सफर पर 5,93,591 रुपए खर्च हुए।
रूडा और CBDA एंटी करप्शन के रडार पर दोनों ने मंसूबे का मुकम्मल रिकॉर्ड देना है। जराये के मुताबिक CBDA ने कवायद के बरक्स अरबों रुपए के प्लॉट नीलाम किए। तहकीकाती टीम रिकॉर्ड की छानबीन करेगी। साबिक चेयरमैन वापटा मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ करप्शन के इल्जामात नैब ने 20 जून को तलब कर लिया। तरबेला तोसी मंसूबे में फंड्स के गैर कानूनी इस्तेमाल का जवाब मांगा गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के 11 अरब के मंसूबे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, टीचिंग हस्पतालों से PC1 तलब। नर्सिंग यूनिवर्सिटी PKLI के लिए 3.5 अरब का बजट शामिल। म्यू अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के लिए नए आलात खरीदे जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल का HMIS न्यूरो इंटरनेशनल स्विट का मंसूबा शामिल। PIC की 2 पुरानी एंजियोग्राफी मशीन भी तब्दील होना है। शहर की सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदाम। सेफ सिटी अथॉरिटी मजीद 400 कैमरे नस्ब करेगी। OGC कंपनी 30 करोड़ रुपए से मंसूबा मुकम्मल करेगी। सदर, सिटी और कैंट डिवीजन में कैमरे लगेंगे। लाहौर में सिक्योरिटी के लिए 8000 कैमरे नस्ब हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों का लाहौर बोर्ड से इल्हाक लाजिम। मैट्रिक के तलबा के दाखिलों के लिए फौरी इल्हाक की हिदायत। उधर वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल एजुकेशन में ई ट्रांसफर से हटकर तबादलों का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी एक्साइज साइमा सईद को इंक्वायरी की हिदायत। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज रंग लाया। सरगोधा में मुअत्तल 5 डॉक्टर्स बहाल। सदर YDA पंजाब डॉक्टर दानिश कहते हैं सब डॉक्टर मुतहिद एक साथ खड़े हैं। सरकारी अस्पतालों में 4 रोज बाद हड़ताल खत्म। जिना जनरल गंगाराम म्यू PIC चिल्ड्रन शाहदरा अस्पताल में मरीज ख्वार होते रहे। एयरलिफ्ट ग्रॉसर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। FBR ने इनकम टैक्स की मद में 2 करोड़ 38 लाख रिकवर कर लिए। DHA फेज 3 में वाक़ई बैंक की ब्रांच से रिकवरी की गई। SPs और DPOs के तबादलों की तैयारियां। IG पंजाब ने इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांग ली। वकार अजीम खरल को SP सदर ऑपरेशन लगाया जाना है। हसन जावेद भट्टी SP इन्वेस्टिगेशन सिटी। जोहेब रांझा को SP ऑपरेशन मॉडल टाउन तैनात किया जाएगा। उस्मान तारिक भट्ट SP डॉल्फिन स्क्वाड। साइद अजीज SP एंटी रॉयड यूनिट। अख्तर फारूक को SSP IAB लाहौर लगाने की इजाजत तलब। गयास गुल को DPO जंग। खालिद हमदानी को DPO मुजफ्फरगढ़ लगाया जाना है। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ अपीलों पर समाअत। गवर्नर मुंतखब वजीर आला को हल्फ के लिए बुलाने का पाबंद है। अगर मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा तब भी गवर्नर हल्फ लेने का पाबंद था। वकील हमजा शहबाज के दलाइल। फुल बेंच ने समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही FIA में पेश। तहकीकाती टीम के 4 घंटे तक सवालों जवाब। मोनस इलाही टीम को मुतमईन ना कर सके। नवाज भट्टी मजहर इकबाल से क्या ताल्लुक, रहीम यार खान शुगर मिल से क्या वास्ता है, इस समेत दीगर सवालों के जवाब के लिए 23 जून तक मोहलत। मनी लॉन्ड्रिंग केस के 4 शरीक मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। नवाज भट्टी, मजहर अब्बास और दीगर शामिल। 1 शरीक मुल्जिम वाजिद भट्टी की जमानत मंजूर। PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी का मामला। जुबैर नियाजी, मियां महमूद रशीद, जमशेद इकबाल और मुसर्रत चीमा ने जिमनी मचल के जमा करा दिए। चारों शख्सियात 17 जून तक हिफाजती जमानत पर हैं। मुश्किल हालात में भी बेहतरीन बजट पेश किया। हमारी सियासत का महवर आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाना है। बजट में महरूम मुआशी तबके की फलाह पर फोकस करना है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। महंगे पेट्रोल का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। शहर के 4 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन। PTI ने लाहौर पर नजरें जमा ली। इमरान खान सियासी मुहाज खुद संभालेंगे। उम्मीदवारों के जलसों में शिरकत का प्लान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हफ्ते को वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब वलीहुर रहमान से सनतकारों के वफ्द की मुलाकात।
चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख, अदनान भट्ट, अरशद बेग, एजाज जकी, शाहिद बेग शामिल। लोड शेडिंग समेत दीगर दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर से चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मिले। डॉक्टर सजाद खान की यूनिवर्सिटी के मामलात पर ब्रीफिंग। हॉस्टल में दरपेश मुश्किलात, तलबा के लिए बसों की कमी का बताया। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन से तुर्क वफ्द की मुलाकात। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कोरोना, पोलियो, डेंगी, मंकी पॉक्स और हीट स्ट्रोक की सूरत हाल का जायजा। डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर हारून जहांगीर समेत दीगर अफसरान की इंतजामात पर ब्रीफिंग। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा। 15 लाख के वेस्ट बैग खरीदने का फैसला। मानसून के लिए किए जाने वाले हंगामी इकदामात पर ब्रीफिंग। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। ट्रैफिक वार्डन्स की 295 खाली असामियों पर भर्ती का फैसला। करेक्टर सर्टिफिकेट से मुतालिका तरामीम के लिए कमेटी कायम। 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इजलास में एडिशनल आईजी अली, सीसीपीओ लाहौर, डीआईजीज भी शरीक थे। संगीन मुकदमात में मुल्जिमान की बरियत। तफ्तीशी अफसरान को तरबियत दिलाने का फैसला। प्रोसिक्यूटर तफ्तीशी अफसरान के मुआविन होंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल राना आरिफ कमाल नून और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान मुलाकात में इत्तेफाक। सईद अहमद शेख, सरफराज अहमद खटाना भी मौजूद थे। भारत में तौहीन रिसालत के खिलाफ एप्का का एहतजाज। महकमा हाउसिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने रैली निकाली। ऑल रोड के ताजरों का भी एहतजाज। हाजी नवाज पप्पू और बाबर महमूद का भारत से तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। सीसीपीओ बिलाल सदीक की ज़ेर सदारत सिविल लाइन्स डिवीजन का इजलास। जराइम की रोकथाम और ज़ेर तफ्तीश केसेस का जायजा। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, रजा सफदर काजमी, डॉक्टर रजा तनवीर की शिरकत। सर्कल अफसरान, एसएचओज भी मौजूद थे। अमेरिकन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एकेडमिक की ग्रेजुएशन तकरीर। अमेरिकन काउंसिल जनरल विलियम मैकनॉल की खुसूसी शिरकत। 17 तालिब इल्मों को तालीम मुकम्मल करने पर डिप्लोमा दिया। डायरेक्टर रहमान हामिद और मुस्तफ़ा यार हिराज समेत अमले के दीगर अरकान भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की 32वीं सालगिरह। सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद ने केक काटा। डायरेक्टर जनरल आबिद शेरवानी, डॉक्टर आसिफ रजा, डॉक्टर कामरान मुजाहिद समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। कजाफी स्टेडियम ई लाइब्रेरी में खवातीन का मुशायरा। आलमी बज़्म तरवीज़ उर्दू पाकिस्तान ने एहतमाम किया। ताहिरा जबी, सबाहत साद, नरगिस नूर, शाजिया आलम, सहरिश सलीम की शिरकत। शुआरा ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। कौमी टीम को एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय वीजे जारी। 7 रुकनी दस्ता आज वाहगा के रास्ते रवाना होगा। साइकिलिंग चैंपियनशिप 18 से 22 जून तक नई दिल्ली में होगी। चौधरी मोहम्मद हुसैन मेमोरियल वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट। लुधियाना जिमखाना ने क्रिकेट सेंटर को 25 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल में भी जगह पक्की कर ली। फिल्म कमली की कास्ट का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। डायरेक्टर सरमद सुल्तान खोसट, अदाकार हमजा ख्वाजा, अवैस गोहर शामिल फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिक तलबा के सवालों के जवाब दिए।